संकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व उस समय जीव तत्व, जीव तत्व में देवताओं का अधिकार चल रहा है। कल भवनपतियों का वर्णन आया, 10 प्रकार के भवनपति देवता, 15 प्रकार के परमाधर्मी, असुर कुमारों की एक जाति एक श्रेणी। सबकी नेचर अलग अलग होती है। कोई करुणाशील होते और कोई क्रूर होते। किसी को दुखी की सेवा करने में मजा आता है और किसी को मारने पीटने में मजा आता है। कोई किसी को देख करके दुखी हो जाता है और सुखी को देखकर सुखी होता है। और कोई ऐसे होते हैं दुखी को देख के बड़े खुश होते हैं और सुखी को देख करके भी दुखी होते हैं। नेचर अपनी अपनी है। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, एक राजा की रानी राजा को कहने लगी, महाराज मैंने कभी नावा डूबती नहीं देखी। क्या नहीं देखा? नौका डूबती नहीं देखी। वो दिखाओ मेरे को, फिर बड़ा मजा आएगा। कहते भगवान तरती देखो डूबती ना देखो। किसको देखो? तरती देखो डूबती ना देखो। कहे नहीं मेरे को डूबती दिखाओ। कहते कोई बात नहीं, वो भी दिखा देंगे, जो तेरी जिद है ना दिखा देंगे। राजा ने योजना बनाई और उसको महल पर बैठा दिया। पास में नदी से नौका आ रही है। नाविक को सारा पाठ पढ़ा दिया था। अब नौका हिलने लगी, डूबने की तैयारी हो रही, बड़ी खुश हो रही है। कहते पता है इसके अंदर कौन है? कहते कौन है? कहते एक तो तेरी माँ है। जैसे माँ का नाम सुना ना एकदम चिंगाड़े निकल गई। कहते बचाओ इनको। कहते मजा ले, इनको डूबने देना। तेरा बाप भी बीच में, तेरे भाई भाभियां भी बीच में हैं और उनके बच्चे भी क्या हैं, वो भी बीच में हैं। आज सारे कुनबे का क्या होगा? इस नदी के अंदर समा जाएगा। समाने दे, क्योंकि तेरे को देखने का शौक है ना।
कहते जे नहीं देखना चाहते, कहते दूसरों का देखते तो मजा आता है, अपना देखो ना, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर इंसानियत कितनी है, करुणा कितनी है, विवेक कितना है। कहते आत्मा के अंदर, कहते कोई किसी धर्म को मानता है नहीं मानता है, ये तो 2 नंबर की बात है। धर्म को मानने से पहले एक व्यक्ति को एक सच्चा इंसान होना चाहिए। इंसानियत है तो वहां पर धर्म का भवन खड़ा हो जाएगा, और यदि इंसानियत नहीं है तो कितना मर्जी भवन खड़ा कर लो, एक दिन क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। क्योंकि धर्म का मूल क्या है, जो विवेक ही तो है, करुणा, दिल में दया पावना। और देखा जाए तो आत्मा के मित्र कौन है? ये जो संसार में दिखाई देते हैं ना मित्र, ये तो 2 नंबर 4 नंबर वाले 10 नंबर पर हैं। सबसे पहला इन मित्रों की यदि जड़ है तो वो क्या है, जो धर्म के अंग है, जिनको सहना आता है, जिनके दिल में दया है, जिनके अंदर सत्य के प्रति प्रेम है, अपने अंदर संतोष है, जो सदाचारी है, कभी दुराचार के भाव नहीं आते, जिनके अंदर ये धर्म की बातें हैं। किसी को मित्र बनाने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप क्या हो जाएगी, दुनिया अपने आप मित्र बन जाएगी। कहते हैं जिस समय व्यक्ति नीचे होता है ना, तो व्यक्ति के सारे अपने उसको छोड़ जाते हैं। जब ऊपर पहुंचता है फिर क्या होता है, फिर सारे साथ आ जाते हैं। कोई कहता है मैं तेरी मासी लगती हूँ, कोई कहता तेरा मौसड़ लगता हूँ, तेरा मैं मामा लगता हूँ, फलाना लगता हूँ। सारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? देखा जाए तो रिश्ते किसके हैं वाला, व्यक्ति के हैं ना, इस माया के हैं, संसार के, धन दौलत के हैं। तो कहा धन दौलत का मूल क्या है, इस दुनिया का वैभव जो है इसका मूल क्या है, वो व्यक्ति की पुण्यवाणी है। और पुण्यवाणी का अर्जन कैसे होता है, पाप का विनाश कैसे होता है, सेवा से पुण्यवाणी बढ़ती है। धर्म करने से पाप कर्म क्या होते हैं, कटते हैं। और जिसके अंदर करुणा नहीं है तो वह धर्म भी नहीं कर सकता। तो देवताओं में एक ऐसा वर्ग है जो मारने पीटने में बड़ा खुश होता है। और मारना पीटना भी कैसा होता है, कहते हैं जहाँ कसाई के अंदर भी हो सकता दया हो, लेकिन उनके अंदर दया नहीं आती। ऐसे परमाधर्मी कौन बनते, परमाधर्मी कौन बनते? दुनिया के अंदर हम तो एक छोटे से समाज में रहते ना, इसलिए अपना ही पता, दूसरी जगह देखा ही नहीं है, दूसरे देशों को देखा नहीं। जो ऐसे लोग जो मनुष्य का भी मांस खा जाते हैं मार करके, पशुओं को तो छोड़ा नहीं, यदि मनुष्य का आ जाए तो उसमें भी क्या है, कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। कहा जो लोग तपस्या तो करते, तपस्या तो करते हैं, लेकिन भौतिक वैभव पाने के लिए तंत्र मंत्र जंतर टोने टोटके ये सारे करते, और गुस्सैले स्वभाव के ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऐसे संस्कार जमा हो जाते हैं, तप के बल से वह देवता तो बन गए, तप के बल से देवता तो बन गए, लेकिन जो दोष थे उनके कारण से क्या बने, निकृष्ट जाति के बने। उनकी नेचर, उनकी प्रकृति अच्छी नहीं है। कैसी है? अब कहते हैं पाप को पुण्य तो है, लेकिन कैसा है, पापानुबंधी, पाप को बांधने वाला। तपस्या के द्वारा पुण्य तो बांधा, लेकिन भावना अच्छी ना होने के कारण कैसा पुण्य के अंदर रंग चढ़ गया कि वह पुण्य उदय में आएगा, उसके कारण से शक्ति बहुत मिलेगी, लेकिन बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा। बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, अब उसको जो बुरे हैं वो अच्छे लगते हैं, जो अच्छे हैं वो उसको क्या लगते हैं, बुरे लगते हैं। कहते हैं इंसान की क्या भावना होनी चाहिए, कहते सबसे पहले हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए, जिसके कारण हम अच्छे और बुरे को सही प्रकार से समझ सकें
और बुरे को छोड़ दें और अच्छे को क्या कर लें, अपना लें। तो ऐसे जीव जो है परमा धर्मियों में पैदा हो जाते। कौन तपस्या करते हैं, कोई थोड़ी बहुत साधना कर लेते हैं, लेकिन उनकी साथ जो है वो अच्छा नहीं है। वो कैसा है, मेरे पास शक्ति हो, शक्ति कैसी, बस ऐसी शक्ति हो कोई मेरी और आंख उठा कर देखे तो सही, क्या करूँगा, एकदम मिट्टी में मिला दूंगा। बस इस शक्ति को पाने के लिए कितने प्रकार की साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी शक्ति मिल जाए, उनकी शक्ति मिल जाए। बस आखिर में जब शक्तियां मिल जाती हैं, जैसे गलियों में सांड घूमते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, बस मेरा मुकाबला कौन कर सकता है, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं ऐसा हूँ। कहा जो सारा पावरफुल तो बन गया है, लेकिन जो शक्ति उसका विनाश करने वाली होगी, जो शक्ति उसको संसार के अंदर भटकाने वाली होगी। क्यों? क्योंकि उसने शक्ति के बल से अहंकार बढ़ा दिया और पाप कर्म दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। तो तप के बल से वह देवता तो बन गया, लेकिन कौन सा बना, परमा धर्मी बना है। आसुरी भावना के कारण से अब ना अपने आप को शांति है, ना दूसरे को शांति का कारण बनता है। सारा जीवन ऐसे चला जाता है। लेकिन सारी ऐसे होते, तरतमता सब में होती है। कोई ज़्यादा बुरा है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है, कोई सामान्य बुरा है। तो ज़्यादा करके तो क्या होते हैं, पाप प्रकृति के होते हैं। तो कहा जाता है जे अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शवल, रुद्र, विरुद्र, काल, महाकाल, असीपत्तर, धनुपत्तर, कुंभ, वालुक, वेतरणी, खर, स्वर, महाघोष, जे 15 प्रकार के परमा धर्मी तीसरी नरक तक के नारकियों को नाना प्रकार से दुख देते हैं। जो जिस श्रेणी का है वैसे मारना, काटना, टुकड़े टुकड़े कर देना, अग्नि के अंदर जलाना, भट्ठियों के अंदर भुनना, और उसके साथ साथ में उनको आग के अंदर जलाना, कोई भाग कैसे बांध करके उल्टा लटका देना, उसकी चमड़ी उतार देना, अंग अंग काट करके चारों दिशाओं में फेंक देना, भट्ठियों के अंदर उनको जैसे जैसे जहाँ पर आजकल तो पॉपकॉर्न जो बनाने का तरीका अलग है, लेकिन पुराने ज़माने में जब भट्ठियों में पकाया जाता था, कैसे जब खिल का रूप बनता, कैसे उछलता था। कहते वहाँ पर भट्ठियों में जब नारकियों को उनको भुनते हैं तो कैसे 500 जोजन तक जमीन से ऊपर उछलते हैं, और आकाश में परमा धर्मी ही जो नाना प्रकार के हिंसक खूंखार पक्षियों का रूप बनाया है, और उसको बीच में पकड़ करके नोच नोच के खा जाते हैं, और उसके बाद जो है उन परमा धर्मियों का वो चिल्लाते हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़ा मजा आया। कहा ऐसे कारण से आने वाला समय जो है उनका भविष्य और अंधकारमय बनता है। नारकी तो अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन परमा धर्मी जो है आगे के लिए नए से नए घोर से घोर पाप कर्म क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। सारा जीवन ऐसे जाता है। कोई उनको समझाने वाला कौन, बुद्धि नहीं है, दिमाग में नहीं बैठता। कोई सुनाता है भाई ऐसे काम ना कि क्या कहते, क्या कह रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। जब बहुत देर सुनाते सुनाते होगी, कहते तेने मेरे कान खा ली, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा, जहाँ से चल, नहीं तो तेरा क्या कर देंगे, तेरा भी काम कर देंगे। मतलब ऐसा दिमाग हो जाता है। किसके कारण से? अब जो आपको सुना रहे हैं ना, सुनाया जा रहा है, प्रभास मुनि सुना रहे हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदना, ग्रहण किसकी करो? अपने पापों की। अनजानेपन में जो पाप कर्म इस जन्म में हुए हैं, पूर्व जन्मों में हुए हैं, यदि इसकी अपनी आलोचना करोगे, अपनी निंदा ग्रहण करोगे, तो इन पाप कर्म का क्या होगा, स्तर घट जाएगा, इनका रस घट जाएगा, इनका प्रभाव घट जाएगा। और धर्म की अनुमोदना करो, पंच परमेष्ठी भगवंतों की अनुमोदना करो, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी जी महाराज, धर्म तीर्थ, इसका गुणगान करो, वंदना नमस्कार करो। जितना झुकोगे हमारे क्या होंगे, जो खोटे संस्कार हमने बांधे हैं वो क्या होंगे, नष्ट होंगे। कहा तरने का यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग कह देते हैं महाराज जी कोई शॉर्टकट रास्ता क्या कर दो, हमारे को बता दो और हम कहाँ पहुँच जाएं।
कहाँ पहुँचे? और कहीं नहीं, सीधा मोक्ष में पहुँचे। कैसे बात? आप बता दो, बाकी हम। तो कहते हैं ऐसे किसी संतों को पूछा, हमारे शॉर्टकट रास्ता बताओ। कहते तेने हमारे को मूर्ख समझा है क्या? मूर्ख समझा? कहते क्यों महाराज? कहते हम तो लंबे रास्ते से जाएं और तेरे को शॉर्टकट रास्ता बता दे। कहते हम लंबे रास्ते से जाएं तो हम मूर्ख ही हैं, और तेरे को सीधा रास्ता बता दे। कहा भगवान का रास्ता जो है, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लंबा है, वो एक रास्ता है। साधु जीवन है, श्रावक जीवन है। जल्दी पहुंचना है तो साधु जीवन है, धीरे धीरे अपनी क्षमता नहीं है तो श्रावक जीवन अपनाओ। कहा इसका पालन करोगे, 18 पाप कर्मों का त्याग करोगे, 17 प्रकार के संयम का पालन करोगे, 12 प्रकार की तपस्या करोगे, जे इसको चाहे सीधा मानो चाहे लंबा मानो, यही रास्ता मोक्ष को जाने का है, कर्मों को काटने का है, संसार को पार करने का है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहा कि जब भूल भुलैया में शॉर्टकट के रास्ते में पड़ते हैं तो ऐसा शॉर्टकट है उसको रास्ता ही नहीं मिलता, क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो कहा जो रास्ता भगवान ने बताया है उस रास्ते पर चले, आत्मा का कल्याण क्या होगा? निश्चित होगा। कहा हमने पाप कर्मों का त्याग कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बचते हैं, तो समझो हमें रास्ता मिल गया है। और हम तपस्या कर रहे हैं तो उसके कारण से हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। जिस समय नए पाप कर्म आने बंद हो जाएंगे, पुराने कट जाएंगे, आत्मा का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इससे अलग कोई और रास्ता नहीं है। इसको समझें और इस पर एक सच्चे इंसान बनते हुए धर्म के रास्ते पर चले, आत्मा का कल्याण अवश्य में होगा। दुनिया के अंदर बथेरे मत मतांतर चले, अपने धर्म में भी ऐसी हवा चल रही है, सारी उम्र धर्म ध्यान करते होंगे, ऐसे प्रश्न चल लगा लेते हैं, फिर आके पूछते हैं महाराज जी हम सब कुछ करते हैं, समायिक भी करते हैं, नियम व्रत भी पालते हैं, पोषद भी करते हैं, लेकिन ये बताओ हम सम्यक दृष्टि है या नहीं? हम सम्यक दृष्टि है या नहीं? कहते एक गुरु और चेला भोजन कर रहे थे, तो चेला कहने लगा गुरु जी ये ले लो। कहते तेरी श्रद्धा है तो दे दे। क्या कहा? श्रद्धा है तो दे दे। कहते हम आपके पीछे बचपन से पीछे पीछे चल रहे हैं, तो क्या बिना श्रद्धा से चल रहे हैं? तो ऐसे ही यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है, इतना तप त्याग नियम व्रत पाल रहे हैं, तो ऐसे ही बिना सम्यक तो क्या है? कहा भगवान की शिक्षाएं आप पालन करो। भगवान की शिक्षाएं पालन करोगे ना, चाहे आज आप मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्यात्व के सारे आवरण क्या हो जाएंगे? आत्मा से उतर जाएंगे। और आज केवल मिथ्यात्व के सम्यक्त्व के आवरण ही नहीं, आत्मा के आठों कर्म क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्योंकि कर्मों को बढ़ाने वाले कौन है? 18 पाप, और काटने वाले कौन है? 17 प्रकार का संयम और 12 प्रकार का तप। इस मार्ग पर चले। एक भाई मजाक प्रिय थे, कहते भाई समाय किया करो। कहते हमारे समाय करने से क्या हो जाएगा? कहते अर्जुन वाली जैसे इतने बड़े बड़े पापी तर गए, हम तो वैसे पापी नहीं हैं। कहते हमने कभी मांस नहीं खाया, अंडे नहीं किए, शराब नहीं पिए, कभी गलत काम नहीं किया, सदा हम कीड़ी मारने से बचते हैं, तो क्या समायिक हमारे वास्ते जरूरी है? कहते जब अर्जुन वाली जैसे क्या हो गए, संसार से तर गए, तो क्या हम नहीं तरेंगे? न तरोगे तो जरूर है, तरोगे तो जरूर है, लेकिन समायिक करोगे तो और जल्दी हो जाओगे। समायिक संवर करोगे ना तो और जल्दी होगा। जो आपका 50 साल में काम होना है ना, वो क्या हो जाएगा? 20 और 30 में हो जाएगा। मतलब सामायिक साधना, जे धर्म आराधना ऐसी है जे पाप कर्मों के दरवाजे को बंद करने वाली है, और आत्मा के अंदर जो पाप कर्म आए हैं उनको धोने वाली। और कहा है कि भगवान कहते जो डरावा नहीं है, जो संसार के अंदर सच है। कई कहते परम धर्मियों का इसलिए बताया ताकि व्यक्ति पाप से डरे। कहा डर नहीं है, जो सचमुच है। जहाँ पर देखते हैं परम धर्मी कौन है? जो कोतवाली में CIA का साहब बैठा होता है ना, अब जिसमें सारे कपड़े उतार करके उसको लिटा देता और ऊपर से
कैसे जाए मक्की को कूटते हैं ऐसी उसकी क्या होती है, धुनाई होती है। चिल्लाता है, कहते बोल सच क्या हुआ। अब जब तक नहीं बोलता तो उसकी क्या होती, धुनाई होती रहती है। कहते जहाँ पर भारत में तो फिर भी कुछ करुणा है, लेकिन दूसरे ऐसे देश हैं उसकी तो क्या चमड़ी उधेड़ देते हैं, कैसे मारते हैं, पीटते हैं, खाना पीना बंद कैसा। तो सारा परिणाम किसका है, व्यक्ति के अपने ही किए हुए पाप कर्मों का। भगवान कहते हैं अपने आप अपना दमन कर लो। अपना दमन कर लोगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर दूसरे बैठे जमदूत। जमदूत कौन है, जहाँ पर भी जमदूत बैठे हैं। कहते जो अपना निग्रह नहीं करता फिर दूसरे निग्रह करते हैं। मानो पूर्व जन्म की पुण्य वाणी से आप जहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन जिस समय नरकों में आपका किसी का जन्म होगा तो उस समय तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। गुरुजी महाराज कहते सियालकोट में एक समय सुबह सुबह सर्दियाँ, जैसे कि माघ का महीना है, तो क्या देखा, एक घर के बाहर एक बुढ़ा बैठा है और वह चिल्ला रहा है। और जिस समय आकर के अपने गुरुजी से पूछा, कहते हमारे बड़े लोग कसाई हैं। कहते कसाई था ना, कहते क्या हुआ, सारा बताया। कहते वो व्यक्ति ऐसा है जिस समय युवावस्था में तो आर्मी में एक अधिकारी था, और कहा अधिकार संपन्न होने के कारण से अपनी उंगलियों में 4-4 बटेरों को लिया करता था और एक ही बार में उनकी क्या कर देता था, गर्दन मरोड़ देता था, मांसाहारी था। अब क्या था, अब उसके पाप कर्मों का ऐसा उदय आया है, उसके शरीर में कुष्ठ का रोग पैदा हो गया। अब परिवार भी उसके पास आता नहीं है, वो इनकम खत्म हो गई है, अधिकार खत्म हो गए हैं। और आखिर में क्या किया, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। और हॉस्पिटल वालों ने देखा इस कुष्ठी की सेवा कौन करेगा, आखिर में दवाई के बहाने करके क्या कर दिया, उसका डेथ होगी। कहाँ, जहाँ से देखने के लिए वह छुटकारा हो गया, लेकिन पाप कर्मों से छुटकारा कहाँ हुआ है। जहाँ के जाने के बाद जब दुर्गतियों में, नरक और त्रियंश गति में जिस समय जब दुर्गति होगी, तो इस अकेली आत्मा को अकेले ही वहाँ पर भोगना पड़ेगा, कोई उसका साथी नहीं बनेगा। तो कहा जाता है देवलोकों में एक ऐसा स्टाफ जो परम धर्मियों का, जो नारकियों को तीसरी नरक तक नाना प्रकार के दुख देते हैं। अब इनको जानना है, इनको जानने के बाद ये शिक्षा लेनी, हे परमात्मा मेरी आत्मा ऐसे काम ना करे जिससे आत्मा की क्या होती है, दुर्गति होती है। श्री उत्तराधीन सूत्र के 36वें अध्ययन के लास्ट में जब सारा धर्म का बता दिया है, तो कहा जाता है 5 ऐसी भावनाएं हैं जो हमारी जितनी जो साधना की है, करने की है, उसको दूषित कर देती हैं। जिसमें कंदर्पी भावना आती है, आसुरी भावना आती है, समोही भावना ऐसी आती है, जिसके कारण से वो सारी साधना क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो साधक को सदा ध्यान रखना, कहते हैं जितनी कीमती, जितनी बढ़िया चीज़ होती है उसकी सुरक्षा का उतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे साधना का भी आत्मा को उतना ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ध्यान रखते हैं तो वो बच जाते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं तो ठोकर, बिना ध्यान के चलोगे तो ठोकर कहीं पर भी लग सकती है। कहते हैं ठोकर केवल उबड़ खाबड़ स्थान पर ही लगती है, ऐसा नहीं। बिना ध्यान के अपने पैर के साथ पैर उलझ गया, अपना कपड़ा पैर के अंदर आ गया तो क्या हो गया, गिरते देर नहीं लगती और चोट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है धर्म आराधना करो, इन सब बातों का ध्यान रखना और जो दोष हैं उनसे बचना, जितना बच सकते हैं बचो। बचोगे तो इन परमा धर्मियों से बच जाओगे। मानो परमा धर्मियों के पास जन्म ना भी ना हो तो उनके घर वाले उसके लिए परमा धर्मी बन जाते हैं, क्योंकि जिस समय कुछ भी अपने पास नहीं, पुण्यवानी खत्म हो जाती है, जो शरीर परमा धर्मी जैसा बन जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां कहाँ पैदा होती हैं, शरीर में पैदा होती है ना। मानो दूसरे सेवा करते हैं लेकिन उसको फायदा क्या हो रहा है, वैसे जल रहा है, कैसे कितनी वेदना बीमारियां पैदा होती हैं, किसके कारण से होती हैं, अपने ही पाप कर्म के कारण से। तो इसलिए कहा जाता है इन सब को जानने का भाव जो है कि हमें लक्ष्य क्या रखना, देवगति का नहीं रखना, अपनी आत्मा की शुद्धि का रखना।
हमारी आत्मा निर्मल है तो हम कहीं बैठे हो हमारे को समाधि है। आत्मा निर्मल नहीं है तो चाहे स्वर्गों में क्यों ना बैठा हो वहाँ पर भी उसको शांति नहीं है। तो ये 15 परमा धर्मियों के जो नरकों में दुख देते हैं उनका वर्णन आया। अब पिशाच जो 16 प्रकार के बाणव्यंतर आएंगे, जृंबक आएंगे जो 26 प्रकार के जो व्यंतर देवता है, 25 प्रकार के जो भवनपति आए, 10 प्रकार के भवनपति परमा धर्मी उन्हीं की श्रेणी है, 15 है, 25 जे हैं, 26 बाणव्यंतरों के आएंगे तो उनका कल जैसे समय होगा सुनने।